जोशी के चैनल पर सिर्फ लास्ट 30 डेज में ही 466 मिलियन व्यूज आए हैं और इन्हीं 30 दिनों में 9 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इनको सब्सक्राइब भी किया है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इनके कॉम्पिटिटर्स इनको कंपटीशन तक नहीं दे पा रहे हैं। और तो और सौरभ जोशी ने रिसेंटली अभी अपने वाइफ के नाम पर एक अलग ही हाइप बना रखी है। एक्चुअली इन्होंने खुद की वाइफ के साथ 9 वीडियोस बनाई है जिनपे इन टोटल व्यूज है 78 मिलियन। अगर हम सिर्फ $0.5 का आरपीएम पकड़ के चले पर 1000 व्यूज पर होगा तो बेशक इससे ज्यादा ही, क्योंकि उनकी हर वीडियो 8 मिनट से ज्यादा लंबी होती है। लेकिन अगर लोएस्ट नंबर भी पकड़ कर चले तो यूट्यूब इनको देता होगा पर मिलियन के लगभग 43,000 रुपीज और 78 मिलियन व्यूज के होते हैं लगभग 33.5 लाख रुपए। इतने में तो लोगों की पूरी शादी निपट जाती है। समझ रहे हो क्या हाइप है उस बंदे की। और अभी तो लड़की का फेस रिवील, शादी का व्लॉग, शादी की बात की चीजें बहुत कुछ आना बाकी है। तो क्या हवा चल रही है, किस लेवल की हवा है। लेकिन आखिर ये हवा चली तो चली कैसे? कैसे एक मजदूर का बेटा 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया? आखिर इसने किया तो ऐसा किया क्या जिससे ये बस में सफर करने वाला लड़का आज प्राइवेट जेट तक पहुंच गया है? इसके लिए मैंने 6 दिन डिटेल में रिसर्च करके इसकी सक्सेस को डिकोड किया है, इसलिए बने रहना इस वीडियो में। यूजुअली यूट्यूब पर लोग बात करते हैं टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल की, इसलिए मैंने शुरुआत करी इनकी सबसे पॉपुलर वीडियोस की टाइटल से, जिसमें इंक्लूडेड थे लिविंग 24 आवर्स इन कार चैलेंज, दिवाली व्लॉग, ये क्या कर दिया पीयूष के साथ, पीयूष की न्यू साइकिल, प्लेइंग होली विद गेमर फ्लीट, सारे के सारे सिंपल और बेसिक टाइटल्स बट फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज। और अगर बात करें टैग्स की तो टैग्स सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस में काम आते हैं। व्लॉगिंग वीडियोस में टैग्स का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। फिर मैंने इनके डिस्क्रिप्शन को रीड करना शुरू किया, लेकिन वहां पे भी मेरे को कोई वायरल चीज मिली नहीं, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, कोई तड़क भड़क नहीं थी। और इसके बाद बात आती है सबसे मेजर फैक्टर थंबनेल की। लेकिन थंबनेल भी अगर आपने इनका गौर किया हो तो इसमें कोई खास टेक्स्ट इंक्लूडेड नहीं है, कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। और इनकी वीडियोस में आपको कोई खास एडिटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ना रीजन है टाइटल, न टैग्स, न डिस्क्रिप्शन, न एडिटिंग और न थंबनेल। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर रीजन है तो है क्या। फिर फाइनली मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैंने एक चीज नोटिस करी जो शायद आपने भी कभी ना कभी नोटिस जरूर की होगी, कि सौरभ जोशी के आने से पहले व्लॉगिंग का मतलब था कि आप कहीं पे घूमने गए और आपने वहां की क्लिप्स रिकॉर्ड करी और लोगों के साथ शेयर करी। लेकिन सौरभ जोशी के आने के बाद व्लॉगिंग का मतलब ही बदल चुका है। लोग इसके चैनल पर व्लॉगिंग देखने नहीं आते हैं, इस बंदे की लाइफस्टाइल देखने के लिए आते हैं। ये किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, फिर भी मिलियंस ऑफ लोग रोज इसकी डे टू डे एक्टिविटीज देखने के लिए इसके चैनल पर आते हैं। और यही मेन रीजन है इसकी सक्सेस का भी। इसने काम तो वही किया जो दूसरे लोग कर रहे थे, बस तरीका अलग था, इसलिए ये बंदा इतनी तेजी से ग्रो कर चुका है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 और मेजर रीजंस हैं जिसके चलते आज सौरभ जोशी इतना बड़ा नाम बन गया है। तो चलिए जल्दी से उन 2 रीजंस को भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। अगर आप सौरभ को लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सौरभ जोशी के इस चैनल बनाने से पहले एक और चैनल था जो कि था सौरभ जोशी आर्ट्स, जिस पर आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इस पर ये अपने स्केचेस की वीडियो बनाकर वो अपलोड किया करते थे। और अगर कभी टाइम मिले तो जाकर देखना इनकी पुरानी वीडियोस को। प्रॉपर आर्ट है इस बंदे के हाथ में, तो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। सक्सेस झक मारा कर इनके पास आई है। और दूसरा रीजन है कंसिस्टेंसी। इस फैक्टर को भी कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने पहले चैनल पर 600 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करी थी और ये अपने इस चैनल पर भी 2100 से ज्यादा वीडियोस डाल चुके हैं। तो लगा रहना भी एक बहुत जरूरी चीज है। ये 2 फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी सक्सेस के पीछे। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को।